तो गाइस जब ये हमारी मशीन धुल जाएगी मिट्टी के तेल से तो हम क्या करेंगे गाइस, गरारी को सेट करेंगे। पहले ये वाला पेच खोलेंगे, इसकी टक्कर निकालेंगे और टक्कर निकालने के बाद बड़ी गरारी को हम हल्का सा दबाएंगे और दबाएंगे ऐसे गाइस। अब बिल्कुल भी रमा नहीं करनी है सर, खाली हम उसको क्या करेंगे गाइस, ये हम उसको ऐसे दबाएंगे कि वो घूमे भी फ्री और उसमें टक्कर पिले विले कुछ ना हो। तो गाइस देखो छोटी रोड की भी हम ऐसे टक्कर निकालेंगे। निकालने के बाद हम फिर हल्के से इस वाली गरारी के पेच खोलेंगे गाइस और इसे फिर इस तरीके से हम दबाएंगे। देखो उंगली से दबाएंगे ऐसे, मशीन घूमनी भी चाहिए ऐसे। और गाइस ये बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और इस तरीके से हम इसको हल्का सा 19-20 दबा देंगे गाइस। मशीन बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए गाइस, मशीन बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए ऐसे, ठीक है। अब अगर चाहो तो आप जो है रेगमाल भी लगा सकते हो और नहीं तो गाइस इसमें हल्का सा ऐसे ब्रासू लगा के छोड़ भी सकते हो यूँ करके, ठीक है गाइस। तो ये इसका तरीका है सेटिंग करने का। चिमटा संतरी लगाने से पहले हम गरारी को ऐसे सेट कर लेंगे गरारी को, ठीक है गाइस। अब आगे बताते हैं। ऐसे ही गाइस थोड़ी थोड़ी हम ये हल्का सा ये दबा लेंगे ऐसे, जो इसमें बिल्कुल भी टक्कर ना हो। और गाइस देखो ये टक्कर बोल लिया ना, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल फ्री रहेगी मशीन गाइस, ऐसे बिल्कुल फ्री रहेगी। और हम गाइस इसको टक्कर लगा लेंगे, दबा लेंगे इसकी। तो गाइस देखो हमने इसकी हल्की हल्की टक्कर वक्कर सब निकाल दी है। और देखो ये फ्री भी है, इसे हमें दबानी नहीं है गाइस, इस बात का याद रखना आप, इसको दबानी नहीं है। सेटिंग कर रहे हैं हम खाली, क्योंकि हमने गरारी पहले ही रमा कर लिया। अब चाहो तो आप रेगमाल भी लगा सकते हो, चाहो तो हल्का हल्का ब्रासू ऐसे छोड़ सकते हो उसके अंदर। तो गाइस इसे आराम से जब तक हम चिमटा संतरी लगाएंगे तो ये बिल्कुल फ्री भी हो जाएगी। और गाइस ये जो है बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाएगी, इससे सुन्न आवाज़ हो जाएगी, ऐसा लगेगा नहीं जैसे इसमें गरारी चल रही है। तो गाइस ये इसकी सेटिंग करने का तरीका है गरारी का। अब आगे बताते हैं। तो गाइस जैसे मैंने बताया था कि हम लिंक और कुंडी मशीन बनाते बनाते दबाते रहेंगे हल्के हल्के, है ना। तो इसी तरीके से देखो मैंने गरारी सेट कर दी। अब मैं हल्का हल्का और लिंक कुंडी सेट कर देता हूँ इसका। तो इसके अंदर सरसों का तेल डाल देंगे और इसे हल्का हल्का घुमाएंगे फिर, ठीक है गाइस। देखो याद रखना गाइस, मशीन जो है हम कुछ भी चीज़ रमा करेंगे हल्के हल्के आराम से हाथ मारेंगे गोल एकदम जैसे ये है। तो गाइस इस तरीके से जब हाथ मारेंगे ना तो ये हमारे पुर्जे फ्री भी हो जाएंगे जल्दी और रमा भी हो जाएंगे और लिंक कुंडी हिलेंगे नहीं, गरारी में प्ले नहीं रहेगी, टक्कर नहीं रहेगी। तो गाइस ये इसका तरीका है पोनी की मशीन सेट करने का। अब हम थोड़ी सी कुंडी दबा लेंगे इस तरीके से। ये लिंक कुंडी हम बार बार दबाते रहेंगे हल्के हल्के। देखो गाइस इस तरीके से हमें ये लिंक कुंडी दबा लेने हैं और उसके बाद फिर हम लगाएंगे चिमटा। ये दब गई कुंडी गाइस। देखो ये मशीन बिल्कुल इस तरीके से फ्री होनी चाहिए जब हम चिमटा लगाएंगे। हमारी मशीन किसी भी चीज़ में भारी नहीं होनी चाहिए गाइस, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए एकदम, तभी हमारा चिमटा आसानी से और जल्दी चलेगा गाइस। देख सकते हो आप, मैंने सब चीज़ दबा दी, इसकी लिंक कुंडी गरारी वरारी की प्ले विले सब सेट कर दिया। अब हम चिमटा लगाएंगे गाइस, चिमटा लगाएंगे। अब चिमटे को दिखाते हैं चिमटा लगाते कैसे हैं। तो गाइस देखो ये टुकड़ी होती है इसकी, इसको हम ये कोना हम इसका घिस लेंगे कि अगर नहीं घिसेंगे तो हमारे कैम में अड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे रगड़ते हैं इसको। ये देखो गाइस ऐसे बांध के ऐसे रगड़ लेंगे गाइस, ये इतना हमारा रगड़ा जाएगा, देख सकते हैं आप। तो गाइस देखो मैंने इसे यहाँ बांध दिया बाग पे, ऐसा ये बनती है, आधी अंदर बनती है आधी उसके ऊपर। और गाइस हम इसे एमरी लगा के देखो ऐसे एमरी लगा देंगे, देख सकते हो आप एमरी, मैं एमरी लगा रहा हूँ इसको रमा करेंगे हम। और टुकड़ी बांध के देखो गाइस ये इसमें ऐसा करके पेच इसकी टुकड़ी है, इससे हम ऐसे लेके इसमें ऐसे एमरी बांध देंगे, ऐसे घुमा देंगे देखो ऐसे, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी एमरी यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके, देखो थोड़ी थोड़ी एमरी हमने यहाँ लगा दी। उसके बाद हम इसे ऐसे टाइट कर देंगे गाइस, थोड़ा सा तेल डाल देंगे जो हमारे के कटाई ना पकड़े गाइस। उसके बाद में नीचे से एक पेच लगाएंगे गाइस। ये टुकड़ी बांधना सीख लें आप, ये कभी कभी क्या होता है टुकड़ी बांधने के चक्कर में लोग तोड़ देते हैं। तो गाइस देखो ये मैंने टाइट कर दिया पेच। अब ये पेच का मुझे यहीं रोकना, नीचे से नट टाइट करना, देखो ऐसे। और ये पेच मुझे यहीं रोकना है, यानी पेच का मुझे यहीं रोकना, इसके साथ घूमने नहीं देना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैंने करा टाइट तो ज़्यादा होगा, तो अब क्या करूँगा, नट को खोलूँगा और पेच को थोड़ा ऐसा करूँगा, खोल दूँगा, उसके बाद नट टाइट कर दूँगा। ये देखो गाइस इस तरीके से। ये अगर ज़्यादा ढीली हो जाएगी तो हम दोबारा ऐसे देखो नट खोलूँगा, पहले नट खोल दिया, अब मैं पेच टाइट करा, पेच रोक लिया यहाँ पे, उसके बाद में फिर मैंने नट टाइट कर दिया गाइस। अब देखो मेरी टुकड़ी फिर टाइट हो गई। तो गाइस इस तरीके से ये टुकड़ी टाइट होती है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली समझने का वो है। देखो गाइस ये तो ऐसे हमारी बन गई टुकड़ी। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ चिमटे में कैसे बांधते हैं। तो भाई ये हमारा चिमटा है, इसके यहाँ पे भी हल्की हल्की यहाँ एमरी लगा लेंगे और इस पेज पे हम दोबारा से एमरी लगा लेंगे गाइस इस तरीके से। देखो मैंने ये लगा ली, उसके बाद हम इसे ऐसा करके घुमा देंगे
और घुमाने के बाद सरसों का तेल डाल के इसको टाइट कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ एम भी लगा दिया। और ये सरसों का तेल इसमें हम डालेंगे, देखो गाइस जैसे। और डालने के बाद इस पेच को हम इसमें टाइट कर देंगे। तो भाई इस तरीके से हमारी टुकड़ी रमा होती है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद भाई ये नट लेंगे इसका और ये हम टाइट कर देंगे। देखो भाई ऐसे ही ये नट का ये कोने में याद रखना, ये नट के कोने बांक में टाइट ना हो, खाली ये जो हिस्सा ना इस तरीके से ऐसे टाइट करेंगे हम। भाई देखो इसका भी ऐसे हिसाब है, मैंने नट ये पेच टाइट करा, उसके बाद में पेच पकड़ लूँगा यहीं से पेचकस से, उसके बाद ये नट ऐसे टाइट होगा, देखो ठीक है। अब देखो मैंने नट खोला चिमटे से और पेच टाइट करा, और फिर मैंने उसके बाद चिमटे से नट टाइट कर दिया। तो भाई नट तो हमारा बांक में बंध रहा, लेकिन ये देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है भाई। देख इस तरीके से ये हमारी टुकड़ी टाइट होती है सब। देखो भाई उसके बाद हम इतनी टाइट रखेंगे कि इसके घूमने भी लगे। और भाई ये कम से कम 4-5 बार, यानी जरूर नहीं 4-5 बार हो, 2-3 बार भी हो सकती है। अगर ये गोल है तो भाई जी 1-2 बार इसे घुमा दो ऐसे कैमरे से, 2 बार या 3 बार लास्ट दबा के से फ्री कर दो, गोल हो जाएगी। और भाई जी उसके बाद में देखो ये हम जो है ऐसा करके बांक में बांधेंगे और यूँ करके हम घुमाएंगे इसको। गाइस की 19-20 जितनी भी मतलब हल्की भारी होगी ना, सारी 2-3 बार में एकदम गोल हो जाएगी। गाइस एमरी लगा के ऐसे 2-3 बार हम दबा के इसको टाइट करेंगे गाइस, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ। तो गाइस देखो ये मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया। अभी मैं इसे खोलूँगा कैसे गाइस, अब देखो खोलने का तरीका देख लो। नट बांधा हमने ऐसे, ये चिमटा घुमा दिया, देखो नट खुल गया। उसके बाद ऐसे पेच खोल लो आप आराम से, ऐसा करके पेच खुल जाएगा, ऊपर को देखो खुल गया, ठीक है गाइस। और इसी तरीके से छोटी वाली टुकड़ी हमारी खुलेगी, क्योंकि हम इसी खोल क्यों रहेगा जिसे, तो हमने इसके अंदर एमरी लगाई ना, तो वो एमरी हमारी खुलेगी। अब देखो गाइस इसे दोबारा ऐसे ही बांधना है। बांधने के बाद में फिर हमें नट ये चाबी उठानी है 10-11 की। उसके बाद पहले हम चाबी से नट खोलेंगे अपनी तरफ इस तरीके से, नहीं पल्ली तरफ खोलेंगे, और उसके बाद ये पेच खोलेंगे, ठीक है गाइज। देख लो नट तो आपको पता ही है किस तरीके से हम टाइट करेंगे, तो आप ध्यान रखना इसका। देखो मैंने खोल रहा हूँ, अब हम दिखाते हैं आपको धोने के बाद फिर दोबारा लगाएंगे चिमटे में गाइज। तो गाइज इस तरीके से देखो हम इसे धो लेंगे। इसका एक डब्बा भी होता है धोने का, मैं ये ऐसे ही धो के बता रहा हूँ आपको, आप इसे डब्बे के अंदर भी धो सकते। तो गाइज ये इस तरीके से धुलती है हमारी टुकड़ी। आप इस तरीके से धो के बढ़िया करके इसको फिर दोबारा से हमें जैसे हमने टाइट करी थी ना, ऐसे ही हम दोबारा से टाइट कर लेंगे। टाइट करके फिर चिमटे में लगाते हैं। तो गाइज देखो ये मैंने टाइट कर लिया दोबारा, अभी बिल्कुल फ्री है गाइज, बिल्कुल भी इसमें अटक नहीं रहनी चाहिए गाइज। और जब हम इसे बांधेंगे तो हम थोड़ी सी इसको भारी सा बांधेंगे, यानी इतना भारी भी ना हो कि मतलब टाइट हो, बस इतना भारी हो कि हिले रहे ऐसे और कि बिल्कुल फ्री घूमे, ठीक है गाइज। देखो इसी तरीके से ये बिल्कुल गोल घूमनी चाहिए, गोल तो घूमी होगी क्योंकि रमा होगी तो गोल घूम रही है गाइज। लेकिन हम इसको भी इतना टाइट बांधेंगे कि इसके अंदर ऐसे टक्कर ना हो, यानी प्लेन हो बतावेगा ऐसे। तो गाइज अब हम चिमटा लगाते हैं, आगे बताते हैं। तो गाइज देखो ये जो हमारी कैम है ना, इसमें 2 पेच होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, ऐसे लगती है कैम, ठीक है। तो गाइज हमारा जो पेच है ना, ये वाला सीधे हाथ वाला पेच, तो गाइज ये बिल्कुल सीधा इस 9 चूड़ी के पेच की सीध में होना चाहिए गाइज। आप देख सकते हो ये 9 चूड़ी का पेच लगता है इसके अंदर। ये मैं मशीन में बताऊंगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा अंधेरे की वजह से, इसलिए मैं आपको ऐसे खुला बता रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो, देखो ये जेड का ये 3 चूड़ी का पेच होता है, ये 6 चूड़ी का होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है इस वाले पेच का। ये पेच जो है बिल्कुल सीधे हाथ वाले पेच में ऐसे बिल्कुल सीधा मिलेगा गाइज। कैम जो हमें टाइट करेंगे अंदर, तो गाइज हम इस वाले पेच के सीध में इससे मिला के करेंगे कैम को टाइट। तो यहाँ पे इसका ये टाइमिंग है गाइज, इस चीज़ का याद रखना आप, ठीक है। अब बताते हैं आपको आगे। तो गाइज देखो मैंने जैसे बताया था आपको, देखो सीधे हाथ वाला पेच और ये उल्टा हाथ वाला पेच, तो हमें इसमें नहीं बांधना, हमें सीधे हाथ वाले पेच में, ये वाला पेच है हमारा सीधे हाथ वाला, ठीक है गाइज। और देखो मैं सीधा इधर लेके जा रहा हूँ और देख सकते हो आप, देखो कैम के अंदर यहाँ दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना। तो मैंने वो जो तरीका बताया ना, वो बहुत अच्छा तरीका था समझाने के लिए, लेकिन आप खुद देख लो मैंने ऐसा बांधा। ये इसका टाइमिंग है गाइज, चाहे नई मशीन हो या पुरानी हो, ये बिल्कुल ऐसे ही यहाँ बंधेगा, ठीक है गाइज। अब आगे काम करते। तो गाइज देखो ये जो हमारी जो गरारी है ना, गरारी के बीच में जो गैप देख रहे हो ना, ये किसकी में जब आप चिमटा चलाओगे तो कि अपना आप यहाँ, मैं तो एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तो इतनी दूर रखना चाहिए, लेकिन जब आप चलाओगे तो ये अपना ही पता लग जाएगा हमारा कितना दूर रहना चाहिए। एक ही बार में पता लग जाएगा ही ये हमारा बीच में गैप कितना रहना चाहिए। जब हम चिमटा लगाएंगे तो चिमटा अपना आप ही अपनी सेटिंग पे इस कैम को या तो इधर होना पड़ेगा या फिर इधर होना पड़ेगा।
तो हम बाद में सेट कर लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी इतना गैप इसमें रखेंगे पहले से ही। तो इस कैम के बारे में देख लो आप, ये इतना रहता है ये। तो भाई जब हम चिमटे को लगाएंगे ना तो देखो इस तरीके से, तो भाई देखो जब हम चिमटा लगाएंगे तो हमारा ये वाली टुकड़ी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे गो पीछे देख लो ऐसे। उसके बाद ये हल्की सी ऐसे रहनी चाहिए गाइज जितने। ये हमारा अंदर ऐसे कैम में डालने का तरीका होगा गाइज। अब मैं आगे दिखाता हूँ कैम में कैसे डलता है ये। तो गाइज देखो एक तरीका ऐसा होता है, मशीन को ऐसे रखना है और देखो चिमटों को ऐसे लेके और वहाँ कैम के अंदर फंसा देना और यहाँ इस पुर्जे पे रख देना है। दिखाई दे रहा है ना गाइज। एक तरीका तो ये है मशीन में चिमटा लगाने का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है गाइज, मैं आपको दूसरा बताया तो मशीन को ऐसे घुमा के, और ठीक है गाइज ऐसे हम ऐसे भी डाल सकते हैं। बात ये है। अब ऐसे क्या फ़ायदा है गाइज, देखो मैं दिखाता हूँ ऐसे क्या फ़ायदा है। तो गाइज जब हम ऐसे डालेंगे ना तो मैं यहाँ पे कैम में से देखने का, उंगली लगाने का मौका मिलेगा कि हमारा चिमटा कहाँ है। देखो ये आ गया ना यहाँ पे ऐसे। तो हम ऐसे जैसे टुकड़ी हमारी इधर थी तो हम उसको ऐसे रेगुलेटर से टाइट करके, यानी रेगुलेटर से मिलाएंगे। सब मिलाएंगे कैसे, अब देखो हमें जो ना ऐसे रेगुलेटर लेना है। ये देखो ऐसे हम रेगुलेटर लगा देंगे इसके अंदर, दिखाई दे रहा है ना गाइस। तो रेगुलेटर और हमारी वो टुकड़ी ऐसा करके बीच में ये सुराख है ना गाइस, देखो ये इसका चिमटे का पेच है। यहाँ पे चिमटे का वाला पेच लगता है, ये वाला देखो कितनी, ये चिमटे का पेच लगता है यहाँ पे। तो हम पहले क्या है उस सुराख को टुकड़ी के बीच में मिला लेंगे, उसके बाद ये पेच ऐसे टाइट करेंगे पेचकस से, ठीक है गाइस। समझ में आ गया ना। तो गाइस देखो मैंने ये इसका सुराख मिला लिया है, मैं पेच लगा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अब देखो ये पेच कैसे टाइट करना है इस चीज़ का भी देख लो ध्यान से। अब देखो मैंने रेगुलेटर खोल देना है और इसे चिमटों को ऐसे उंगली से उठा लेना है ऊपर को। ये चिमटे से उंगली से ऐसे ऊपर को उठा के चिमटे के पेच टाइट करना है। देखो गाइस कितने आराम से मैं पेच टाइट कर रहा हूँ गाइस। चाहे मशीन पुरानी हो या नई हो, ये यही तरीका है चिमटे को टाइट करने का। देखो फुल टाइट हो गया। अब देखो गाइस मैं क्या करूँगा, इसे जो ना यहाँ से हल्का सा टाइट कर दूँगा। और टाइट करने के बाद गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो आप टाइट करोगे तो गाइज देखो जब हमने ये चिमटा तो हमने इसमें लगा दिया रहा है ना हमारी बॉडी के अंदर। जब हमारा रेगुलेटर हमें टाइट करना होता है तो ये टुकड़ी जो है ना, देखो ये टुकड़ी देख रहे हो गाइज, ये हमें पेचकस से ऐसे इधर कर देनी होती है जब हमारा पूरा रेगुलेटर अंदर चले जाएगा। और अगर हम नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, जब हम रेगुलेटर टाइट करेंगे ना, यानी हैंडल टाइट करेंगे, तो कि वो ना हैंडल टाइट हो जाएगा और क्या नाम है रेगुलेटर अंदर जाएगा तो और ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, यानी हैंडल को बार बार खोलना पड़ेगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पेचकस डाल देंगे अंदर से, और ऐसे हम देखो ऐसे पेचकस से हटा देंगे यूँ करके। तो फिर जो पूरा पेचकस पूरा हमारा रेगुलेटर आ जाएगा। देखो मैं इसे हटा दिया बॉडी से, थोड़ा सा ऐसे हटा दिया, देखो मैंने ये रहा, ये इसका तरीका है। देखो अब देखो रेगुलेटर आप देख सकते हो कि देखो मैं और कसूँगा तो कसने में आ गया, देखो ये रहा, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, आप कहीं पे भी अगर चिमटा लगाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसे लगाने के बाद में फिर बारसल लगाएंगे इसके अंदर, तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे। तो गाइस देखो पहले बारसल लगेगा ऐसे, फिर उसके बाद में लीवर लगेगा, और लीवर लगने के बाद ये वाला पेच हम टाइट कर देंगे गाइस। देखो गाइस ये जो पेच हम टाइट करेंगे, कितना करेंगे कैसे करेंगे इसको समझ लो आप। अब देखो मैंने ये पेच टाइट कर दिया ना, इसको हम पकड़ लेंगे हाथ से, और देखो गाइस इस तरीके से हम चिमटा चलाएंगे ना नया, तो ये जो लीवर है ना हमारा यहाँ रखना है। अब यहाँ कैसे रखना है यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो इसे हम यहाँ रखेंगे, ये यहाँ पे ये जो पेच है ना, पेच के नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये चिमटा दोबारा खोलना पड़ेगा। तो हम पहली बार में इतना टाइट नहीं करेंगे कि हमें खोलने में भी परेशानी हो। तो क्या करेंगे हम पहले, जब हम मतलब चलाने से पहले हम यहीं पे इतना पेच के नीचे रखेंगे, और रखने के बाद में गाइस इसका ये हल्का सा ये जो है ना ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइट कर दिया, देखो ये जो ना हमने पेचकस लगाया, हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। देखो कितना टाइट घूम रहा है गाइस, ये इस तरीके से टाइट घूमता है गाइस। अगर ढीला हो तो देखो ऐसा पेचकस घुमा के थोड़ा फिर टाइट कर लेंगे और टाइट हो जाएगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना ज़्यादा टाइट ना हो। उसके बाद में हम गाइस देखो इस तरीके से इसके दोनों पेच टाइट कर देंगे। चिमटा लगाने का इतना आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो इस तरह से ही हम दोनों पेच टाइट कर देंगे गाइस इसे, क्योंकि हमें दोबारा खोलना है ना, तो हमने ऐसे ये इतने करा। देखो गाइस ऐसे के ऐसे ही मैं लीवर को ऐसे देखो टाइट कर रहा हूँ, ऐसे देखो ये टाइट होगा। अब हमारा क्या चिमटा देखने में चलाने में आसानी होगी, ठीक है गाइस। अब मैं आगे का काम बताता हूँ आपको। तो गाइस देखो जब ये ऐसे बंद होता है तो हम इसे हल्का से ऐसे आगे को बढ़ा देंगे, होगा टाइट, क्योंकि हमें दोबारा भी निकालना है। तो गाइस हमें फिर ये फुल टाइट नहीं करना है, यानी कि कस तो फिर बाद में खोलो। तो गाइस ये इसका तरीका है। जब तक चिमटा चलेगा नहीं तो हम हर बार में, जितनी बार में हमारा निकालना वालना होगा, तो हम हल्का से ऐसे टाइट रखेंगे बस, जिससे कि आसानी से खुल भी जाएगा और हमारा चिमटा चेक भी हो जाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन जब गाइस हमारा चिमटा चल गया और हमें खोलना नहीं है, तो हम इसे पूरा टाइट कर देंगे, क्योंकि हमें खोलना नहीं है, ठीक है गाइस। अब आगे बताता हूँ मैं आपको।
तो गाइस देखो इससे खोलने का तरीका ये है। अब जैसे 5 नंबर है ना ये, तो 5 नंबर पे हम इसको लेके आएंगे ऐसे करके। 5 नंबर पे यहाँ आगे होगी इसकी सीधी चाल और ये होगी इसकी बैक चाल। तो गाइस हम क्या करेंगे, बबलिंग देखेंगे चिमटे की, और जो भी होगा इसके अंदर एडवर्ट हम देखेंगे इधर से। ये हमारा चिमटे, ये रेगुलेटर खोलने का तरीका है। ये अगर हम 5 से 5 पे खोलेंगे, क्योंकि भाई जब हम चलाएंगे ना, ये कहीं पे भी हो, ये कहीं पे भी हो, हमें 5 से लेकर 5 पे ही इसे खोलना है। चाहे इधर हो या इधर हो या इधर हो, किसी भी हिस्से में 5 नंबर होगा ना, तो खुल के हमें पूरा ये देखो वहीं लेके आना है। यहाँ पे ये हुई फुल चाल, 5 नंबर की चाल इस तरह से खुलती है। फिर उसके बाद में गाइज हम जब से पहला टाँका देखेंगे ना, इसका पहला टाँका, तो देखो 1 नंबर को 5 नंबर की जगह पे लेके आएंगे ऐसा करके। तो गाइज ये होता है पहला 1 नंबर का टाँका। फिर 2 नंबर लेके आएंगे यहाँ पे, है ना, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। ठीक है सर गाइज। अभी क्या हम चला रहे हैं सर, जब हमारी इसके अंदर पिन लग जाएगी तो कि 5 नंबर यहाँ आ जाएगा और 1 नंबर यहाँ आ जाएगा। तो इस 1 नंबर पिन यहाँ खुलेगा। ठीक है, मैं वो बाद में बताता हूँ आपको पिन लगाने के बाद। तो गाइज ये इसका तरीका होता है। 5 नंबर पर हम खोलेंगे इसे और इसकी चाल देखेंगे, बैक चाल, या इसमें एड वाइड बबलिंग उंगली कहाँ है, क्या है। तो गाइज देखो जैसे मैंने बताया था कि जब चिमटा लगेगा तो उसके हिसाब से हमारी सेटिंग होगी। तो गाइज देखो इधर चिमटा मिलके चल रहा है, इधर हमारी जगह है, और जगह है ना गाइज थोड़ी, जैसे ज़्यादा जगह इधर मिलकर चल रहा है तो हमें कैम को इधर सरका देना थोड़ा सा। तो गाइज देखो मैं दिखा सकता हूँ आपको कैसे कैम सरकाएंगे। तो गाइज देखो हम जब ये चिमटा चलाएंगे ना, ये वाला पेज हमारा ढीला ही रहेगा, और जो हमने टाइट करा था ना, जो लट्टू से मिलाया था गाइज, इस पेज को हल्का सा खोल लेंगे और ऐसे हल्का से ऐसे करके देखो, ऐसे 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 हम पेज कस से इधर को सरका देंगे हल्का हल्का ऐसे। तो गाइज ये होगा बीच में। तो देखो इस तरीके से ये चिमटा चलेगा। गाइज याद रखना, चिमटा लगाते ही कसते ही हमें सबसे पहले कैम पे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम चिमटे को दोनों तरफ मिला लेंगे, जगह बचा देंगे, उसके बाद में हम पल्ली तरफ का हिस्सा देखेंगे। अब हम पल्ली तरफ को देखते हैं गाइज। तो गाइज देखो नीचे कुछ इसी ये कंडीशन होती है इसकी। तो हमें ये पेज हमारा ढीला ही होना चाहिए गाइज जैसे, और ढीला ना हो तो सबसे पहले हम ये पेज ढीला करेंगे इस तरीके से। ठीक है गाइज, ये पेज हम ढीला कर लिए, उसके बाद देखो ऐसे मिलाएंगे इसको, है ना। अब देखो मैं इसे मिलाने के बाद में, अब देखो यहाँ पे मैं सीधी चाल है मेरी ये, तो सीधी चाल में देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसमें बबलिंग नहीं है। ठीक है, और ये चिमटा फ्री है। अब बैक चाल में क्या देखो ऐंठ है इसके अंदर, तो क्या चिमटा इसके ऊपर चढ़ रहा है, वो गाइज इसके ऊपर ये चिमटा चढ़ रहा है, इसमें ऐंठ है बैक चाल में। तो हम क्या करेंगे गाइज, सीधी चाल तो फ्री है, बैक चाल में इसमें ऐंठ है, तो बैक चाल कैसे, इसका ऐंठ कैसे निकालेंगे वो हम टुकड़ी खोल के बताएंगे आपको आगे। तो गाइज देखो हमने क्या है, हमें ऐंठ निकालना है, बबली निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम चिमटे को खोलेंगे। तो गाइज देखो कि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, रेगुलेटर को ऐसे घुमा घुमा के बंद कर देंगे, लीवर बंद हो गया। अब देखो खोलने का कितना आसान तरीका गाइज, ऐसे हम हाथ लगाएंगे ऐसे और ऐसे नीचे को कर देंगे, देखो ये खुल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लीवर दोनों पेज खोल लेंगे, दोनों पेज खोल लेंगे, ये पेज बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से ऐसे देखो, देखो गाइज देखो ऐसा पेज निकाल लेंगे और इसके दोनों पेज खोल लेंगे, ऐसे खोल के फिर लीवर बाहर निकालेंगे, उसे पेज से खोल देंगे। तो देखो भाई इस मशीन को ऐसे रख लेंगे पेज खोलने के लिए। ये देखो ये वाला पेज खोल दिया मैंने, फिर दूसरा खोल दिया, उसके बाद ये लीवर देखो बाहर आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम ऐसे पेज को, ऐसे पेज इस वाले पेज को ऐसे खोलते चलाएंगे गाइस। नीचे से ऊपर उंगली लगानी है ऐसे चिमटे के अंदर, है ना। देखो इस तरीके से उंगली लगानी है, ऊपर को उठाना है और इसे ऐसे खोलना है। ठीक है गाइस, और देखो ये खुल गया हमारा, और इस तरीके से हमारा ये देखो चिमटा बाहर निकल गया। देखो कितना आसान तरीका है गाइज, मैंने आपको लगाना ही बता दिया, खोलना ही बता दिया गाइज। अब हम जो है ना ऐंठ निकालेंगे इसका। तो गाइज देखो इसके अंदर है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें ऐंठ है, यहाँ पे यानी चिमटा जो हमारा ये कैम है, समझ लो ये कैम है, चिमटा हमारा ऐसे अड़ रहा है उसके अंदर, ये ऐसे अड़ रहा है उसके अंदर, देखो है ना, ये ऐसे अड़ रहा है, ऐसे इधर को लग रहा है, इधर को नीचे से इधर लग रहा है और ऊपर से इधर लग रहा है। तो दोनों तरफ देखो उस साइड में ही आ रही है ऐंठ। देखो लाग हमारी जो लाग है ना, इसमें जो ऐंठ आ गई, ये आधा इधर से और आधा इधर से। तो गाइज हम क्या करेंगे, इसको देखो ये जो पेच है ना, इसको खोल के भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, इस लाग को हल्का सा रेती से रगड़ दो। रगड़ने के बाद में क्या है, हम इसको दोबारा रमा करेंगे कैम के अंदर, यानी मशीन के अंदर बील लगाएंगे, उसको कैम के अंदर दोबारा जमा करेंगे। तो गाइज ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। एक तरीका तो उसका ये है। और गाइज ये जो लाग आई है, इसको हम इसी हिसाब से इतनी रगड़ेंगे, ये इसका आधा हिस्सा, यानी इस चिमटे के अंदर का जो आधा हिस्सा है ना पल्ली तरफ का, वो हम कैम रेती से उसको उड़ा देंगे बढ़िया करके, सही करके, जो हम उधर को ऐंठ ना आए। ठीक है, बढ़िया बोलते ढीला भी ना होना चाहिए। बल्कि गाइज देखो याद रखना, ये जो अंदर की जो पॉलिश है ना इसकी, ये बिल्कुल पूरे चिमटे पर आनी चाहिए। ऐसे कैम जो चल रही है ना हमारी, बिल्कुल लाग है ना पूरे चिमटे पे आनी चाहिए। ऐसा ना होगा एक बीच बीच में ही आ रही है, बीच में नहीं आनी चाहिए, पूरे चिमटे पे आनी चाहिए लाग।
ठीक है गाइज। तो हम इसी हिसाब से इसकी लाग उड़ा कर रमा करके दोबारा लगा देंगे। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है गाइज, इसका ये पेच खोलेंगे और ये जैसे ये इधर को एंट रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा हम आगे को टेपर में रगड़ देंगे। इस तरीके से रगड़ देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखो गाइज मैंने चिमटा खोल लिया है। अब मुझे देख रहे इधर ये इधर को उड़ रहा था ना, ऐसा इधर को, यानी चिमटा इधर को आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा हमारा आधा इधर का हमें रगड़ना पड़ेगा गाइज। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रेती ऐसा मानिए, ऐसा रख के चिमटे को ऐसा करके रेती लगानी है गाइज। देख लो ये मैं तो इसी तरीके से चलाता हूँ गाइज। और जो मैंने आपको दूसरे तरीके गाइज, देखो मैं तो चलाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलाओगे तो 2 से 3 बार आपको चिमटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया गाइज, देखो जैसे मैंने इसे लाग उड़ाने वाला बताया ना, देखो इस तरह से, देखो इस तरीके से इस पर आधे पे मैंने लाग उड़ा दी इसकी, ठीक है। इसी तरीके से मैं इधर भी उड़ाऊँगा। तो गाइज देख सकते हो आप, इसे जब ये लाग उड़ जाएगी ना, तो चिमटों को हम ऐसा दबाएंगे। दबाने के बाद इसे कैम में रमा कर देंगे। तो गाइज ये बिल्कुल फ्री और चारों तरफ इस पर लाग आएगी। तो गाइज 2 तरीके, इस तरीके से आपको करना है गाइज। अगर आप इस तरीके से जब लाग उड़ा के करोगे ना, तो गाइज ये रमा करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। क्योंकि हमने इसमें रेगमाल लगा देंगे, रेगमाल लगा के रमा कर देंगे। क्योंकि जैसे हम पहले रमा करें ना, जो पॉलिश आई थी उसी हिसाब से इसको हम लगाएंगे। ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाओगे तो चिमटे में ये मतलब 8-10 दिन में दोबारा हिल जाएगा और बेकार अच्छी तरीके से चलेगा नहीं, ठीक है गाइज। ये इसका तरीका है। तो गाइज देखो बात आती है इसकी बबलिंग की। बैक चाल में नीचे बबलिंग, बैक सीधी चाल में बबलिंग थी और बैक चाल में ऊपर रगड़ रहा था। तो गाइज देखो ये अगर आप इसका ऐंठ भी ना निकालोगे ना, तो बबलिंग से भी ऐंठ फ्री हो जाता है। तो गाइज आप क्या करोगे, पहले निकालना बबलिंग, ठीक है। देखो मैं बबलिंग निकाल लो। बबलिंग कैसे निकाली है, ऊपर की चाल में बबलिंग थी। तो गाइज देखो मैं रेती ऐसे लगा रहा हूँ, और ये रेती लगेगी कैसे, कितनी लगेगी गाइज ये भी देख लेना आप। देखो मैं रेती ऐसे लगानी है आधे हिस्से में ऊपर। देखो गाइज आधे हिस्से में ऊपर मैंने रेती लगाई है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आधे हिस्से में इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि वो सीधी चाल में बबलिंग थी। तो सीधी चाल की जो देख लो टुकड़ी कैसे है ये गाइज, इस तरीके से याद दे। देखो ये अगर सीधी चाल में बबलिंग है तो ऊपर लगेगी, ठीक है। और अगर बैक चाल में नीचे बबलिंग है तो आधे हिस्से में नीचे लगेगी। ये इसका बबलिंग निकालने का तरीका है। और गाइज देखो जितनी ज़्यादा बबलिंग होगी उतनी ज़्यादा रेती लगेगी। लेकिन आप रेती को कम कम लगा के 2 से 3 बार, पहले जैसे आप पहली बार लगा रहे हो तो 2 से 3 बार आपको निकालना पड़ेगा चिमटा, ठीक है गाइज। इस चीज़ का याद रखना। मेरा क्या, मैं तो एक्सपीरियंस हुई तो बढ़िया करके मैंने इसको चला लिया। मैंने यहाँ से इसका ऐंठ निकाल लिया और यहाँ से बबलिंग निकाल दी। लेकिन पहले आप क्या करोगे, बबलिंग निकालना। बबलिंग निकाल के क्या है, फिर अब ऐंठ पता नहीं फिर किधर का आया। तो इस चीज़ की पहले क्या करोगे, पहले बबलिंग निकालना, उसके बाद में ऐंठ निकालना, ठीक है गाइज। अब लगाते चिमटे को दोबारा। तो गाइज देखो मेरा तरीका कैसा था, मैंने बिल्कुल लगा ला। तो देखो इसमें बबलिंग भी नहीं है और ये बिल्कुल फ्री भी है। और गाइज देखो बैक चाल में भी ऊपर नहीं जा रहा है ना, ऊपर बोलते इसके ऊपर नहीं चल रहा प्रोजेक्ट को। और देखो बिल्कुल फ्री है, देखो बबलिंग भी नहीं है। तो गाइज ये तो मेरा तरीका था। लेकिन मैंने जो दूसरा वाला तरीका बताया था वो भी आप कर सकते हो। ऐसा करोगे तो 2 से 3 बार आपको निकालना पड़ेगा। और गाइज मैं जो दूसरा तरीका बताया था उसमें एक ही बार चिमटा निकालना पड़ेगा आपको, दूसरी बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया गाइज। अब मैं इतने ही काम बताऊंगा, इससे आगे क्या है ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और गाइज देखो अब मैं जैसे टाँका कितना बड़ा रखना है, टाँके पर टाँका है ना, ये सब जो है अगली वाले ब्लॉग में बताऊंगा। तो गाइज ये इसीलिए चिमटा देख लो इस तरीके से फ्री करते हैं। ये चिमटा लगाने का तरीका है गाइज, ठीक है। अब मैं रखता हूँ, अब हम बात करते हैं अगले ब्लॉग के अंदर।